हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी दी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 हाइपरसोनिक मिसाइल भारत बनाने जा रहा है। ये भारत का एक बहुत बड़ा बयान है। पूरा पाकिस्तान क्या, यूएसए की फटी हुई है इससे। 12 हाइपरसोनिक मिसाइल। पहले एक बार टाइटल पढ़ के मेरी भी हाथ में आई है कि बोल क्या रहे हैं, और लेकिन लोग एक नहीं बना सकते, ये 12 अब ये ऑलरेडी क्या 3-4 बना चुका है। भारत से कोई बयान निकला है तो पहले देखते हैं भाई इसके ऊपर फिर क्या है। भाई 12 यार, तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आएगी कि पूरा देश गर्व से भर जाएगा और दुश्मन थर थर कांपेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल फॉर मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने। जी हाँ, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि भारतीय डीआरडीओ तैयारी कर रही है 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरी 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों की। और ये मिसाइलें ऐसी नहीं है जैसे कि रशिया के पास है या अमेरिका बना रहा है या फिर चीन बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं। क्योंकि ऐसी मिसाइल हम बना भी चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं, सारे टेस्ट सफल भी हो चुके हैं। यहां तक कि हाल ही में 26 जनवरी की जब परेड हुई तो वहां हमने दुनिया को दिखा भी दी। ऐसी मिसाइलें बहुत है हमारे पास। दरअसल ये 12 जो नई मिसाइलें होंगी, ये सारी की सारी होंगी नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइलें। यानी कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस है ना, इसमें भी अगली पीढ़ी पर छलांग लगा चुका है भारत। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, ये जो 12 की 12 मिसाइलें हैं ना, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद या 15 साल बाद आपको देखने को मिलेगी, नहीं। ये सारी की सारी सिर्फ 2 सालों के अंदर आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, ये बात खुद कही है डायरेक्टर जनरल साहब ने कि 2 सालों के अंदर 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल हम दुनिया के सामने रखेंगे। और इन मिसाइलों को देखकर हर भारतीय को हमारी टेक्निकल एबिलिटीज पर बहुत गर्व होगा। वहीं दुश्मन तो कांप उठेंगे इनका ओरा देखकर। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये कैसी 12 मिसाइलें होंगी, किस प्रकार की होंगी, क्या खासियतें होंगी? तो देखिए, ये तो अब धीरे धीरे जब इनकी टेस्टिंग शुरू होगी वो आपको पता लगेगा। फिलहाल जो चीजें मेरे पास है या पता लगी है डीआरडीओ से, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो नेक्स्ट जनरेशन की ग्राउंड टू ग्राउंड लॉन्च मिसाइलें तैयार की जाएंगी। यानी कि भारतीय थल सेना के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तैयार की जाएगी। दूसरी जो एयर टू ग्राउंड है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो आएगी। फिर तीसरा वेरिएंट आएगा एंटी शिप, यानी कि दुश्मन की नौसेना तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल। फिर इसके बाद इन तीनों का एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आएगा जो लंबी दूरी तक वार कर सके। लेकिन ये 6-7 मिसाइलें सब की सब क्रूज कैटेगरी की होगी, यानी कि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होंगी और ये जमीन से बहुत ही करीबी उड़ान भरेंगी। लेकिन इसके बाद हमारी प्लानिंग है एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो अग्नि मिसाइलों जितनी रेंज रखेगी, यानी कि 4-5 हजार किलोमीटर की रेंज होंगी। और ये मैनूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल होंगी। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल आईसीबीएम की तरह काम करेगी। सबसे पहले जमीन से उड़ान भरी, फिर ये पहुंचेंगी एटमॉस्फेयर के बाहर, लिटरली अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगी ऐसा मानकर चलो। और फिर वहां से दुश्मन के ऊपर गिरेगी ग्लाइड करते हुए। मतलब इतनी ऊंचाई से बहुत भीषण रफ्तार से गिरेंगी और उस दौरान लगातार रास्ता बदलती रहेगी ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही ना पाए इसका टारगेट क्या है, या पकड़ भी ले तो इसे मारकर गिराना असंभव हो जाए। इसके भी 3 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें खुफिया होंगी जिनके बारे में अभी डीआरडीओ जानकारी नहीं देना चाहता। यह हमारा खुफिया महाअस्त्र होगा जिसके बारे में हम दुनिया को कुछ भी नहीं बताएंगे। एक तरीके से दुश्मनों के लिए यह हमारा सरप्राइज गिफ्ट होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि मिसाइल तो हाइपरसोनिक हैं ही, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की है। मतलब इनकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ये विस्फोटक ले जा सकेंगी, ज्यादा बड़ा धमाका करेंगी। इसके अलावा अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत बना रहा है या जिनके टेस्ट हमने कर लिए हैं, सब के सब 5 से लेकर 8 मैक की रफ्तार पर उड़ते हैं, मैक्सिमम 10 मैक। ये मिसाइलें 10 मैक के स्पीड बैरियर को पार कर जाएंगी। 15-20 मैक तक आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता मैक में क्या होता है, तो 1 मैक बराबर 1230 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसे आप 20 से गुना कर लीजिए, मतलब कि 24 से लेकर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान घंटे में भरेंगी। दुनिया का मतलब चक्कर। इतनी इंसेन स्पीड कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम आने वाले 50 सालों में भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये उस कैटेगरी की, उस लेवल की नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक सिस्टम्स होने वाले हैं। वहीं एक चीज जो होना मतलब बिल्कुल हम तय अपने है वो defense ये system कि को ना ही रेंज समझे। बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पाकिस्तान ना अभी ही समझे। हाइपरसोनिक मिसाइल चाहे रूस तैयार कर रहा है, भारत बना रहा है, या फिर चीन अमेरिका कोशिश कर रहे हैं, सबकी रेंज आपको 1500 किलोमीटर के अल्ले पल्ले ही देखने को मिलती है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इनकी रेंज इतनी ज्यादा होने वाली है कि पूरा अफ्रीका, आधे से ज्यादा यूरोप, पूरा चीन और जापान छोड़िए, आधे से ज्यादा रशिया, पूरा का पूरा ये इलाका आ जाएगा क्या बोल रहे भारत हो की यार? हाइपरसोनिक स्ट्राइक की ये खाली जद में। हाइपरसोनिक? सब के सब हमारे जी, टारगेटिंग रेंज में ये होंगे, चीजें जो बोला बेहद है। जरूरी भी है, क्योंकि आपने DRDO देखा के है डायरेक्टर जनरल तुर्की ने जैसे बोला है। देश जो कि लिटरली आधी दुनिया। आधे यूरोप के अंदर पड़ते हैं, वो भी भारत से दुश्मनी मोल लेने लगे हैं। ऐसे में उन्हें भी सबक सिखाना जरूरी है, उन्हें भी अपने डर के साए में रखना रेंज भारत सख्त कभी बढ़ा जरूरत सकता है। है। इसीलिए हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हमारे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज की नहीं, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की भी होनी चाहिए, ताकि वो भी हमसे खौफ खाएं। लेकिन अब मैं आपको देता हूं एक जबरदस्त सरप्राइज ये कि ब्रह्मोस का भी हाइपरसोनिक वेरिएंट तैयार हो रहा है, और वो इन 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि वो भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। और क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका वो था मतलब पहले तेरी ही नहीं है। कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट पर जब भी कोई खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा, तो तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द ब्रह्मोस हाइपरसोनिक पर सरप्राइज खबर आपको मिलेगी। मतलब ये नहीं कि मिसाइल कब आएगी, कैसे आएगी, नहीं, इस पर एक प्रॉपर सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है। के साथ वीडियो खत्म। ब्रह्मोस पे भी कुछ बड़ा होने वाला लगता है, बन गया है वो भी। मतलब हम अपने डिफेंस सिस्टम को ना ही समझे कि वो लो हमारे नहीं, देश में फजूल नहीं है। फजूल है उस पे खर्चा उसका करना। खर्चा करना हमारा फजूल है, क्योंकि इन मिसाइलों को चीन रोक का ही नहीं डिफेंस सकता। सिस्टम लेना फजूल हो गया। चीन का डिफेंस सिस्टम लेना फजूल, रशिया का डिफेंस सिस्टम खत्म, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम खत्म, इजराइल का डिफेंस सिस्टम खत्म। भाई हाइपरसोनिक इनको रोकेगा कौन? 12, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, और 12। ब्रह्मोस का अलग से वर्जन आ रहा और वो है। 2 13 ऐसी है ब्रह्मोस। जिसका इंडिया खुद नहीं बताना चाहता कि हम वो- सरप्राइज रखना और चाहता ये है। बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल ने ये बात की। जी हाँ। मतलब कोई फुद्दू बंदे ने बात नहीं कर ली कि मुंह उठाया और भाई हाँ। किसी मीडिया वाले ने वो बात दिया। जिम्मेदार कोई पर्सन है, जिम्मेदार और बंदे ने एक बात बहुत किया। बड़ी और जब डीआरडीओ का कोई इस तरह बोलता है तो वो बात 100% 100% ऑथेंटिक होती है। क्योंकि वो झूठ, डीआरडीओ वाले कभी भी झूठ नहीं नहीं बोलते। बोलते। वो जो है उस पे बात करते हैं डायरेक्टर और जो जनरल ने डीआरडीओ वाले हाँ, बात कर रहे हैं, हाँ, इसका मतलब यही है कि हाँ। 50% से ज्यादा वो काम कर चुके हैं कर इसके चुके ऊपर। हैं इसके ऊपर। अगर देखा जाए वो 50% काम कर चुके हैं। 50% काम रहता है। भाई। और क्यों बोले उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर आएंगी 12 किस्म की? वो 50% काम कर चुके हैं, 50% काम रह गया। भाई मैं एक बात करूं, नक्शा चेंज होने वाला है। मैं पहले से दुनिया बोल का रहा हूं। नक्शा चेंज होने वाला है, बाउंड्रीज चेंज होने वाली हैं। अलग ही दुनिया है यार। दुश्मन जो थे थर थर कांपने लगे हैं भाई अब। अमेरिका भी कांपेगा। तो आपका गाइस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में। आप क्या इसके ऊपर सोचते हैं? अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।